जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत जबरदस्त खबर निकल के आ रही है। हिंदुस्तान बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा, अल्पसंख्यकों के अनुसार नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी इस देश के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस शेखर कुमार यादव कह रहे हैं। ये जस्टिस शेखर यादव जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और ये उन्होंने जबरदस्त तरीके से चीजें कही है। पूरे सोशल मीडिया में तहलका मचा हुआ है और लोग जो है कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बड़ी संख्या में भारत के लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज बिल्कुल स्वागत में लगा हुआ है। जस्टिस शेखर कुमार यादव, जैसा मैंने कहा, हाई कोर्ट के जज हैं। वो रविवार को, अभी इसी पिछले रविवार को, विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर, यूसीसी के मुद्दे पर बहुत खुल करके बात की और हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, ये उन्होंने बातें करके सोशल मीडिया में बवाल खड़ा कर दिया है। आप जरा चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा चैनल जरूर देखें। बहुत मजेदार खबर निकल के आई है। आइए बताते हैं क्या क्या कहा उन्होंने और क्या कहा जस्टिस शेखर ने। जस्टिस शेखर यादव का कहना है कि एक से ज्यादा पत्नी रखना, 3 तलाक दे देना, हलाला करना, ये सब बहाना नहीं चलेगा और ये प्रथा है, ये कहने से भी काम नहीं चलेगा। ये बहुत सारी प्रथाएं थी बहुसंख्यक समाज में, चाहे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, छुआछूत, तो बहुत प्रकार की कुप्रथाएं थी। खत्म हुई, जो समाज के हित में नहीं था उसको खत्म किया गया। आप कैसे चलाते रहेंगे भाई? अल्पसंख्यक होने का मतलब थोड़ी है कि आप मनमानी करते रहेंगे, देश के संविधान कानून से ऊपर रहेंगे। ये सब नहीं चलेगा। ना 3 तलाक चलेगा, ना हलाला चलेगा, ना ही ये जो 4-4 शादी कर लेते हैं, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। जस्टिस यादव की स्पीच से निश्चित रूप से बवाल मच गया है और हालांकि जस्टिस शेखर यादव कहा है उन्होंने कि देखिए, उनके बयान को बहुत सारी मीडिया में तोड़ मरोड़ करके भी चलाया जा रहा है। अब मैं बताता हूं पूरा मामला क्या है। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां की लाइब्रेरी में आयोजित किया गया था। और ये अक्सर होता रहता है कि कोई लीगल जो फोरम्स हैं वो बीच बीच में कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं और उसमें जजों को भी इनवाइट करते हैं और सीनियर एडवोकेट्स और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। इस कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव जी भी इनवाइट थे और एक जस्टिस दिनेश पाठक जी हैं, वो भी इसमें शामिल थे। कार्यक्रम का जो विषय था वो वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर के था। धर्मांतरण इसमें था पूरा विषय, वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण कारण एवं निवारण और समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता, यह विषय था। इस विषय पर अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। जब जस्टिस शेखर यादव जी का नंबर आया तो उन्होंने समान नागरिक संहिता को एक अनिवार्य विषय मानते हुए, इसे संवैधानिक अनिवार्यता से जोड़ते हुए अपने बात उन्होंने रखा। उन्होंने कहा देश एक है, संविधान एक है, कानून क्यों एक नहीं हो सकता? कानून एक क्यों नहीं है? एक बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। जब देश संविधान एक है तो कानून 2 कैसे हो जाएंगे? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चलाएंगे? इस स्पीच में उन्होंने साहिबानों केस का भी जिक्र किया और कहा कि साहिबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 3 तलाक बिल्कुल गलत है, 3 तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय की जो सरकार थी, सरकार ने इन अल्पसंख्यकों के, इन मुसलमानों के आगे झुक गए और उन्होंने अन्याय किया साहिबानों के साथ और पूरी अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनके साथ। जस्टिस शेखर यादव कहते हैं कि जब नारी को हमारे यहाँ देवी का सम्मान दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है और उसका निरादर हम नहीं कर सकते, तो आप यह नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ तो ये सब चलेगा, हमारे यहाँ तो व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है,
हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ तो 3 तलाक बोलने का अधिकार है, यह सब नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो आदर्श न्याय प्रक्रिया है, आदर्श सामाजिक व्यवस्था है, उससे अलग आप नहीं जा सकते। इस स्पीच के दौरान जस्टिस यादव जी ने बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जमकर आलोचना की। उनका कहना था कि किसी का कष्ट देख करके कष्ट होता है। उस समाज में भी ऐसे बड़ी संख्या में जो कष्ट में हैं, लेकिन अब उनके लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता, उनको नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाले जो बहुसंख्यक हैं उनके अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होने के नाते जो है ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूं या ऐसा मैं बोल रहा हूं, कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलेगा और ये मैं कह नहीं सकता हूं। ये तो मैं कहूंगा क्योंकि ये कानून सबको बोलने का अधिकार देता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि परिवार में देखिए, चाहे समाज में देखिए, चाहे संगठन में देखिए, चाहे जहां भी जो व्यवस्थाएं हैं, जहां ज्यादा लोग निर्णय करते हैं, जहां ज्यादा लोगों की संख्या होती है, जहां ज्यादा लोगों का झुकाव होता है, माना उन्हीं की बात होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक होगा उसकी बात मानना जरूरी हो जाएगा। एक बात और उन्होंने कही, और ये पूरे जो सो कॉल्ड जो है ये मुस्लिम समाज से लेकर के जो लोग अपने को सेकुलर बताते हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, सेकुलरिज्म की भाषा बोलते हैं, उनको बहुत बड़ी मिर्ची लगी है। उन्होंने कठमुल्ले कहा, कठमुल्ले देश के लिए बहुत घातक हैं। कठमुल्ला शब्द का यूज किया है। मुल्ला और कठमुल्ला होता है कि मुल्ला तो होता है मुस्लिम, कठमुल्ला होता है जो मुल्ला बनने की कोशिश करता है। वो हिंदुओं में भी होते हैं, वो हिंदू में भी होते हैं। उन्होंने कहा ये कठमुल्ले जो हैं ये देश के लिए बहुत घातक हैं। और जो कठमुल्ला शब्द कहने में तो गलत लगता है, लेकिन उन्होंने इसका कोई गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा ये देश के लिए घातक है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। जनता को बहकाने वाले लोग जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी कल्पना किसी ने किया था क्या कि हम राम मंदिर अपने आंखों के सामने बनता हुआ और उद्घाटन करता हुआ और दर्शन करते हुए देखेंगे। और बहुत सारे लोगों ने यह सपने देखे, लेकिन अपने जीवन में उनको यह अवसर ही नहीं मिला कि वो राम मंदिर को बनते हुए या राम मंदिर को इस भव्य स्वरूप को देख सके। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया, बलिदान दे करके चले गए इस आशा में कि हम रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे या बनते हुए देखेंगे, लेकिन नहीं देख पाए लोग। आज हम देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली है कि हम लोग देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह से जैसे राम मंदिर बना और हम देख रहे हैं, यूसीसी बिल भी आएगा और लोग देखेंगे, लोगों के सामने होगा। वो सौभाग्यशाली होंगे जो एक देश एक संविधान के साथ एक कानून को भी बनते हुए, लागू करते हुए, लागू होते हुए लोग देखेंगे, ये उन्होंने कहा है। और जस्टिस शेखर यादव के बयान पर जो तहलका मचा हुआ है, जो सेकुलर गैंग है वो जो सर पे उठा लेती है मुद्दा पा करके, किसी ने क्या कहा मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, जाने माने सेकुलरिज्म की ठेकेदार इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि इस तरह के बयान बड़े शर्मनाक हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, कहा है कि एक मौजूदा जो जज है वो किसी राजनीतिक एजेंडे पर एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जाते हैं और सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं और इस तरह की बात करते हैं, ये सब सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अरे भाई, सेकुलरिज्म सिखा रही है जज साहब को। ये सेकुलरिज्म के नाम पर ये इस देश को कूड़ा घर बनाने वाले लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। अभिषेक आत्रेय जी हैं, विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। अभिषेक आत्रेय जी भी सवाल पर कहते हैं कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का ये जो विधि प्रकोष्ठ है, ना तो विश्व हिंदू परिषद पे कोई बैन लगा है, ना ही इस विधि प्रकोष्ठ पर कोई बैन लगा है, और ना ही हमारा संगठन अवैध काम कर रहा है।
फिर जस्टिस शेखर हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो दिक्कत क्या है, क्यों सवाल उठाए जाते हैं? वकीलों के कई संगठन हैं, कानूनी संगठन है, और वकीलों के कानूनी जो भी संगठन है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उस पर जज बुलाए जाते रहे, अपनी बात रखते रहे, इसमें नया क्या है? जस्टिस शेखर कुमार के बारे में इंटरव्यू लेते हुए बीबीसी क्या कहता है, विश्व हिंदू परिषद, वो जस्टिस शेखर के हवाले से कहता है, जस्टिस शेखर ने यह बात कही है कि विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है और कोई भी परिषद, कोई इस पर प्रतिबंध तो लगा नहीं है। ऐसे किसी भी परिषद में, किसी भी संगठन में जो प्रतिबंधित नहीं है, उसमें जाने में क्या दिक्कत है? और विश्व बंधुत्व को लेकर के चलने वाला संगठन विश्व हिंदू परिषद है, वहां भाग लेने पर सवाल क्यों उठना चाहिए? मेरे बयान को तोड़ मोड़ करके दिखाने की क्या आवश्यकता है? इस बात को बीबीसी के माध्यम से बीबीसी ने अपने इंटरव्यू में जस्टिस शेखर यादव जी का मामला हाईलाइट किया है। बीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्यक्रम में जस्टिस यादव जी के इस कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल जो है अपने तरीके से भी कर रहा है। और AIM, आप जानते हैं इस नंबर लेने में जीप टेढ़ी हो जाती है। ये जो असदुद्दीन की पार्टी, असदुद्दीन कहाँ चुप बैठेगा, उसे तो मुद्दा मिल जाता है। उसने बड़ा कहा है कि उसने भी पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर, कहा है कि रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ जो 1997 में बनाया गया है, जिसे न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन अधिनियम 1997 का हवाला देते हुए वो कहते हैं सज्जन कि कोई न्यायाधीश सार्वजनिक बहस में शामिल नहीं होगा या राजनीतिक मामलों पर या ऐसे मामलों पर सार्वजनिक विचार व्यक्त नहीं करेगा जो न्यायालय में पेंडिंग हो या न्यायिक निर्धारण के लिए जो है उनकी आगे की संभावनाओं में वो आते हों, तो वैसा नहीं कर सकता, जबकि जज साहब ने किया है तो गलत किया है। अरे साहब, बहुत सारे जजों ने रिटायरमेंट के बाद भी और एग्जिट पोस्ट पे रहते हुए बहुत सारी बातें कही है। एक हाई कोर्ट का मुझे याद है, आसाम हाई कोर्ट का कहाँ के जज साहब थे, उन्होंने बाकायदा कहा था कि ये देश हिंदू देश होना चाहिए। ये 1947 के बंटवारे में जो किया है वो न्यायपूर्ण नहीं था, उसको सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ये एग्जिस्टिंग कोर्ट ने कहा था, जज साहब ने कहा था। अब इन बयानों पर तमाम नेता, चाहे तृणमूल कांग्रेस, महुआ मोहत्रा का मामला हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो, बहुत सारे लोग जो है इस मामले को लेकर के तड़फड़ाने लगे हैं। बहुसंख्यक कैसे कह दिया, कठमुल्ला कैसे कह दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कैसे हो गई। देखिए, बहुसंख्यक समाज का ही ये भारत है। सबसे पहले वो उसी के मूल नागरिक हैं। अल्पसंख्यक अपना कोई कहता है तो या तो उसका मूल नागरिक नहीं है या वो संविधान के अधिकारों में अनधिकृत चेष्टा प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो सबसे पहले देश के बारे में सोचिए। बहुसंख्यक के साथ अन्याय करके अल्पसंख्यक को न्याय देने की जो परंपरा रही है, ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। और जस्टिस यादव जी ने जो कहा है, ऐसे और भी तमाम न्यायाधीशों ने कहा है, बहुत लोगों ने बात कहा है। और इस बात पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और सरकार को भी और पूरे सिस्टम को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जल्द से जल्द ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लागू करने के बारे में विचार करना चाहिए। अन्यथा बहुसंख्यक समाज को, बहुसंख्यक देश में जो भारत में बहुसंख्यक समाज है, उसके साथ इतने दिनों से जो अन्याय चल रहा है, ये चलता रहेगा और ये अन्याय विद्रोह का कारण बन सकता है। मैं समझता हूं इसे ठीक करने की जरूरत है। आज मैं इसको यही विराम देता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।